इस वक्त SIFC को लेकर जो प्लान बना है उसमें माइंस को बड़ा अहम एक अहमियत भी दी गई है और एक एलिमेंट भी है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि हमने इतने अरसे तो कुदरती मालामाल से ज़खायर से इस्तेफादा नहीं ले सके हम। देखिए, हमारा फेलियर की जो वजह है, जो 30-35 सालों में जो फेलियर हुई है, उसकी वजह यह है कि उसको ओन नहीं किया पॉलिटिशियंस ने मादनियात को, और रिकॉर्डिंग का आपके सामने है कि वो उस वक्त की चीफ जस्टिस ने उसको ख़राब किया। अभी जो इनिशिएटिव लिया है ये आर्मी चीफ की सुपरविजन में है, भी रही है उनकी, और मैं ये समझता हूँ कि हाँ, मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान आर्मी इसको सपोर्ट कर रही है तो डेफिनेटली ये जो है बहुत ज़्यादा डिविडेंड देगा, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, और जो लोग हैं इसमें और जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस शटर नहीं होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अदरवाइज तो ये होता है कि एक गवर्नमेंट आती है, वो एक पॉलिसी लाती है, दूसरी आती है उसको रिवर्स कर देती है। CPEC भी इसी वजह से हमारा खराब हुआ कि एक गवर्नमेंट आई तो उसने इनिशिएट किया, दूसरी आई तो उसने उसको रोक दिया। तो ये एक जो परमानेंट फोर्स है और जो जिसमें स्टेबिलिटी है और जो डिलीवर करती है, अगर उसकी सुपरविजन हो और उसकी बैकिंग हो उस किसी भी प्रोजेक्ट में, जो वो प्रोजेक्ट पे कामयाब हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो वे आउट क्या है, हमारा वे आउट ये है कि हमें अपने नेशनल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना है। नेशनल रिसोर्सेज हमारे कहाँ हैं? हमारे नेशनल रिसोर्सेज जो हैं वो बलूचिस्तान में हैं सबसे ज़्यादा, या फिर ये आपके जो गिलगित बल्तिस्तान वाले एरिया है उधर है, तो हमें KP में है। तो हमें वो चाहिए कि जो देखें, जो फंडामेंटल्स है ना हमारे, जो आपकी हम टेक्सटाइल को सबसे ज्यादा वो कर देते हैं इमारात, सब 25 साल से 30 साल से 40 साल से हम टेक्सटाइल को लुक आफ्टर कर रहे हैं। टेक्सटाइल नहीं उठ पाया जिस तरह से हमारी जो इकोनॉमिक टीम है, हम बैंकर्स को हायर कर रहे हैं, हम जो है वो इस तरह के लोगों को हायर कर रहे हैं। एक म्यूजिकल चेयर है जो पिछले 30 साल से वही 7-8 चेहरे हैं जो आ रहे हैं, जिनका मैं ये समझता हूँ कि मईशत की रिफॉर्म से कोई ताल्लुक राइट पीपल फॉर राइट जॉब नहीं है। वो आउटडेटेड लोग हैं, 70-70 साल के लोग हैं, वो कर चुके। अगर वो इतने अच्छे होते तो 3-3 दफा बन चुके हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट में बन चुके हैं, केयरटेकर में भी बन जाते हैं वही लोग आके। तो मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अब टर्न डाउन कर दें, और आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन ये है कि जो नौजवान हमारे बाहर सक्सेसफुल लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो एकेडमिया से ताल्लुक रखते हैं, जो हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में है, स्टैनफोर्ड है, प्रिंसटन है, वहां के लड़कों को लाके करें। अगर वो भी नहीं मिलते तो फिर आप कोई, जिस तरह से हम क्रिकेट टीम में कोच लाते हैं बाहर से, तो कोई एक इकोनॉमिक विजिट लाके बिठा दें जो हमारी उसको 5 साल 8 साल इसकी डायरेक्शन को सीधा कर दे। देखें, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नई जनरेशन है वो बहुत इंटरप्रेन्योरिंग है, बहुत इंटरप्राइजिंग है। हमें ये चाहिए कि उनको रास्ता दें, ना कि ये जो डेड वुड्स हैं। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो डेड वुड्स हैं वो आके रास्ता ब्लॉक करके बैठे हुए लोगों का। वो देख रहे हैं कि CPEC के जरिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, दीगर शाहराएं अच्छी हो रही हैं, लेकिन बलूचिस्तान में कोई तरक्की नहीं हो रही। शायद उनको ये चीज़ मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में सोच रहे हो? नहीं, वो स्टेटस को के फोर्सेस हैं और वो उनको ये फियर है कि स्टेटस को टूटेगा। स्टेटस को टूटेगा तो सरदारी खत्म हो जाएगी। ये आउटडेटेड चीजें हैं सारी, हमें इससे निकलना पड़ेगा, कॉलोनियल माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। एक आम आदमी को उसका हक देने के लिए जरूरी है कि हम उसको इक्विप करें तालीम से, बेसिक तालीम से। और अब आने वाला जो वक्त है, जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसका जो क्रक्स है वो ये है कि हो सकता है आने वाले वक्त में आपकी यूनिवर्सिटी खत्म हो जाए। अनवारुल्लाह काकड़ साहब का नाम तो बहुत अच्छा रहा, बेहतरीन नाम है, माइंडसेट खत्म हुआ ना, ये बेहतरीन नाम है, ये इंतहाई मौजू और बेहतरीन नाम है। एंड दिस इज द बीकन ऑफ होप फॉर पाकिस्तान, एंड दिस इज द बीकन ऑफ होप फॉर बलूचिस्तान, कि ये है मॉडल जो हमने अडॉप्ट करना, और आने वाले 25-30 सालों में हमने इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो कैरेक्टर्स हैं, उनको प्रमोट करना है, प्रोजेक्ट करना है, प्रोपोगेट करना है। यही लोग उसको इनिशिया को तोड़ेंगे, स्टेटस को के, और आगे लेके जाएंगे बलूचिस्तान को और पाकिस्तान को। तो SIFC की जानिब से हम बलूचिस्तान पे बात कर रहे हैं कि मिनरल्स पर वर्किंग जारी है, लेकिन CPEC की तरह ये एक बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी का भी है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मेरा ख्याल है ये जो एपेक्स कमेटी बनाई गई है, इसमें बहुत सारे मैटर्स को देखा भी जा रहा है, इन्वेस्टर्स के जो कंसर्न है उसको देखा जा रहा है, किस तरह एड्रेस किया जाएगा, वन विंडो के तहत उस ब्यूरोक्रेसी को भी चैनलाइज किया जाएगा। सिक्योरिटी के लिए जो है ये कितना बड़ा एक इशू है और क्या थ्रेड है इसमें? देखें, सिक्योरिटी के इश्यूज तो बलूचिस्तान के अलावा पाकिस्तान को हर जगह पे है प्रॉब्लम, चूँकि इस हवाले से मैं पूछूंगा, गेम चेंजर है ना SIFC भी।
हाँ, गेम चेंजर है और मैं नहीं समझता कि सिक्योरिटी के कोई इतने ज़्यादा इश्यूज होंगे। अच्छा। क्योंकि अगर हमारे इदारों की ओनरशिप है इसमें तो ये डेफिनेटली, जैसे सीपैक में भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं है सिक्योरिटी की, और सीपैक की जो माइलस्टोन्स हैं या जो डेडलाइंस हैं वो मीट हुई हैं। थोड़ी बहुत आगे पीछे जा रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ख़राब हुआ वो चीज़। अदरवाइज सिक्योरिटी के इतने मसाइल, जब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर सिक्योरिटी प्रॉब्लम। जब रोजगार होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, तो चीजें ऑटोमेटिकली सही होती चली जाएंगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप 18th अमेंडमेंट के बाद जब जो सूबों को इख्तियार मिला है तो वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी मिली है ना उनको। तो बलूचिस्तान में और सिंध में जो पैसे आए हैं, अगर कोई इंडिपेंडेंट इदारा उनका ऑडिट कर ले कि जो वफाक ने जो पैसे दिए हैं इनको, वो कितने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे हैं बलूचिस्तान और सिंध में, तो वो आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटिशियंस कितने जो हैं वो अपनी आवाम से और अपने लोगों से जिनका वो वोट लेकर आते हैं, या जो बलूचिस्तान के सरदार हैं या जो सिंध के सरदार हैं या दही इलाकों से जो आके शहर को रूल करते हैं, उनका आपको पूरा डेटा सामने आ जाएगा कि हाउ मच अमाउंट ऑफ मनी दे हैव रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट अंडर आफ्टर 18th अमेंडमेंट, और कितने पैसे इन्होंने लगाए हैं वो एक्चुअल में, कागजों में नहीं। कागजों में तो जाहिर है वो अकाउंट फॉर हो गई ये चीजें, तो वो आपको जवाब मिल जाएगा कि क्या हमें इस तरह की जो सिस्टम है वो हमें रिक्वायर्ड है या हमें इस सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है। जो मिनरल्स समिट हुई, बड़ी इंपॉर्टेंट समिट थी पाकिस्तान की तारीख में, पहली ऐसी हुई थी जिसमें आलमी मंदूबीन भी आए हुए थे, सरमायाकार भी आए हुए थे। मुआशी इस्तेहकाम में आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान माइंस की सलाहियत से अभी हम किस तरह जल्द अज जल्द फायदा उठा सकते हैं? देखिए, उसको एक्सप्लोर करके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको हम माइंस एलोकेट करें। जैसे अभी तो हम देते हैं अपने लोकल एक्सकेवेटर्स को एक्सप्लोर, उनके साथ एक जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के एक एग्रीमेंट करके और उसको एक्सप्लोर करें और वो उसको एक्सपोर्ट्स करें। हाँ। और उसका एक पूरा प्रॉपर फॉर्मूला हो, इस तरह का लॉप साइडेड एग्रीमेंट ना हो जो हम माजी में करते रहे हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एग्रीमेंट किया तो डॉलर्स में कर दिया, आईपीपी का एग्रीमेंट किया तो डॉलर्स में कर दिया, और डॉलर जिस तरह से डिप्रिशिएट हो रहा है तो हम उसको और एफडीआई कहते हैं जी, एफडीआई लेकर आ रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो मैंने तो नहीं देखी, मैं खुद ईडीओ रहा हूँ मुस्तफा कमाल के दौर में, और सिविल सर्विस में 25 साल काम किया है, और मैं आगा साहब मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे डिफर करता हूँ इस बात से कि पाकिस्तान की खराबी में ब्यूरोक्रेसी का इतना अमल दखल नहीं है जितना पॉलिटिशियंस का है। क्योंकि हमें तो वी हैव टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ आवर पॉलिटिकल मास्टर्स, वो जो कहते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है, और जाहिर है वो इतने लोग करेजियस नहीं होते। मैं तो अपने कलेक्टर को कहता था कि मैं आई एम रेडी टू लूज माई पोस्टिंग बट नॉट माई जॉब एंड फैसिलिटेशन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई नेक। बिल्कुल स्ट्रेट हमारे थे कलेक्टर, उनको 2003 में मैंने तारीखी जुमला बोल दिया था, वो पूरे कस्टम हाउस में चलता था। मिनरल्स की तो हमने बात की, लेकिन मादनी ईंधन भी बहुत हमारे काफी ज़खायर मौजूद है। हम उसको किस तरह अपनी तवानाई में, क्योंकि इस वक्त क्राइसिस चल रहा है, उसको किस तरह, मतलब उसको भी हम इस्तेफादा नहीं ले पा रहे उससे भी। देखिए, हमारे पास जो है ना अभी हार्ड कैश नहीं है, कैश की प्रॉब्लम है। अच्छा। अगर हम किसी को भी लेकर आते हैं बाहर से, एक्सप्लोरिंग को, ब्रिटिश पेट्रोलियम है या किसी को भी लेकर आते हैं, या एक्सॉन है, या ऑलरेडी वो लोग कर रहे हैं काम इधर, मगर वो जो मादनियात का जो ज़खायर है वो उस क्वालिटी की नहीं है। वो जो वेल जो हिट करते हैं तो वो समझे आप 50 वेल करते हैं तो एक वेल में गैस निकलती है, तो उसमें ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम कहते तो हैं कि है चीज, मगर वो चीज एक्सप्लोर हो नहीं पाती। मिनरल्स तो हैं बिल्कुल, उसकी तो हमारे पास माइंस हैं मिनरल्स की, मगर ये जो हिडन आपका जो है चीज, वो आप इसको नहीं एक्सप्लोर कर पाते। वो ब्रिटिश पेट्रोलियम के सीईओ से एक दफा बात हुई थी तो वो ये बता रहे थे कि हम 50-50 वेल्स को लगाते हैं तब जाके किसी एक आध में कोई गैस निकलती है, और वो भी जो है ना इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। या जैसे थर का जो कोल है उसका हाइप तो बहुत है कि जी थर कोल है, ये है वो है, मगर अगर आप उसकी कंपोजिशन देखें तो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता हमारा वो जो थर कोल है। तो वी हैव टू बी रियलिस्टिक। देखें, हमें वी हैव टू बी रियलिस्टिक एंड ऑप्टोमिस्टिक एज वेल, मगर हमें सूडो उसमें नहीं चले जाना चाहिए कि जी ये चीज है, वो हम कह तो रहे हैं ये चीज है वो चीज है, 75 साल से बोल रहे हैं, मगर हम उसको एक्सप्लोर, हमारी जो फिशरीज है, जो हमारा ये जो आपका जो सी ट्रेजर है, सर ब्लू इकोनॉमी है, उसको हमने ब्लू इकोनॉमी को देख ले, उससे हम अपनी इकोनॉमी उसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया। अब वो इतनी रेडीमेड लो हैंगिंग फूड है, वो तो आईटी से ज्यादा आपका लो हैंगिंग वो है। आप कितने आपके जो ऑफिशियल ट्राले हैं वो बेचारे बोट्स पे और लॉन्चों पे जाते हैं, हमारे मछेरे, और कभी वो इंडिया पकड़ लेता है उनको या पानी में डूब जाते हैं। वो इतना जबरदस्त वो चीज है। चूंकि मैं आजकल 2-4 एक्सपोर्टर्स को डील कर रहा हूँ जिनके एक्सपोर्ट्स को रोक दिया इन्होंने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक अजीब व गरीब निजाम बनाया हुआ है।
तो वो और वो जो जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं सी फूड के जो चाइना भेज रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, एडवांस पेमेंट मंगाई है, बैंक ने रोकी हुई है उनकी, और ऊपर से कह दिया कि $1.5 लाख नहीं है और उनका बैंक अकाउंट बंद कर दिया, पीछे से $5 लाख आने वो नहीं आ रहे। ठीक है। अजीब एक सूरत हाल है।